Our question is, write a program to accept an array and display sum of all elements. Okay, means I have to accept the array. But see here, number of elements of the array are not given. So we will accept the array by using the method call. Okay, so here public static void main int arr, this is the name of the array. Okay, अब जब मेथड कॉल से array एक्सेप्ट किया है तो as many as element user wants to enter he can enter. Okay, now ये क्वेश्चन में समझना बहुत जरूरी है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एरे बनाई है. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं दिए हैं देन यू हैव टू एक्सेप्ट बाय यूजिंग द मेथड कॉल. ओके, नाउ अब मेथड कॉल में एंटर करते वक्त यूजर कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाल सकता है. प्रोग्रामर कैन नॉट नो. ओके, प्रोग्रामर को नहीं पता ना. अभी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हाउ वी कैन से दैट हाउ मेनी नंबर्स आर गोइंग टू बी एंटर इन एन एरे. ओके, तो फॉर दिस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द एरे. तो इंट एल इक्वल्स टू arr लेंथ. दिस इज द syntax to calculate the length. arr is the name of the array. देखो यहाँ पे arr ही लिया है, इंटीजर की array है. और यहाँ पर arr dot length, it is the property used to calculate or the return the number of elements, right? Then here sum calculate करना है ना हमें, इसलिए हमने क्या किया, int sum equals to 0. जैसे कि लूप में सम लेते हैं वैसे. ओके, then int I इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू l. यहाँ पे l लिया है, लेंथ किस में आई है, l तक. तो लेस देन l, i प्लस प्लस, और करना क्या है, सम इक्वल्स टू सम प्लस i. ओके, बस सम कैलकुलेट होते जाएगा और लास्ट में एक सम डिस्प्ले कराना है ना. दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनटू द बॉडी ऑफ लूप, अदरवाइज वो हर बार रिपीट होगा. हमें सिर्फ एक ही बार सम कैलकुलेट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम. ठीक है, या फिर मैसेज देना है तो यू कैन गिव द मैसेज सम ऑफ द एलिमेंट्स प्लस सम, like that. Now I'm compiling. Compile. Okay, method call close and class close. देखो यहाँ पे आउटपुट के लिए कोई लूप नहीं चलाया बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आउटपुट नहीं चाहिए. ठीक है, इनपुट का लूप नहीं चलाया क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट कैसे कराने वो भी नहीं चाहिए, वो मेथड कॉल से चाहिए. ठीक है, सिर्फ सम को करने के लिए हमने लूप चलाया, 1 एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट, इसलिए हमको लूप चलाना पड़ा. अब यहाँ पे मेथड कॉल में जब अरे इनपुट करते हैं तो कर्ली ब्रेसिस के अंदर, क्योंकि इंटीजर की अरे है तो इंटीजर की वैल्यू आप डालेंगे. ठीक है, इंटीजर की वैल्यू सेपरेटेड बाय द कॉमास. मैंने कोई भी वैल्यूज डाली हैं कॉमास लगा करके और मैं ओके कर रही हूँ. तो सम ऑफ द एलिमेंट्स 21. ऐसे कैसे 21, मैंने तो शायद ज्यादा डाला है. लेट मी चेक. 0 सम प्लस इक्वल्स टू i नहीं, ये दैट इज रॉन्ग. सम प्लस इक्वल्स टू arr I. Yes, now it is correct. Okay, or you can write the statement sum equals to sum plus arr I. Current make it changes, ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, हमें i की वैल्यू तो क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट ओनली. i इज द लूप वेरिएबल, बट व्हाट आई हैव टू डू द सम. मुझे एरे के एलिमेंट का कराना है ना, तो arr सम इक्वल्स टू सम प्लस arr. या तो ये स्टेटमेंट लिखो या ये, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट यू कैन राइट. ये हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया है, प्लस इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू arr. नाउ सी, now I'm executing. पहले वाली वैल्यूज ले ली है मैंने. now the sum of elements 116. okay, is it clear now? Then
सी द कोडिंग अगेन, लूप चलाना पड़ेगा लेस देन लेंथ तक, एंड वॉट एवर ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, दैट ऑपरेशन यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन दैट. ओके, अंडरस्टूड. The scanner, so first of all this is right, import java.util. If I want to perform this program by using the scanner, and here I'm making the object of the scanner, and here because in the question number of elements are not given, so before creating the array I should ask to the user that how many number he wants to enter. ओके तो यहाँ पे ये पूछ लिया, एंटर द नंबर ऑफ एरे मीन्स एंटर द लेंथ ऑफ द एरे और एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, फिर यूजर नंबर ऑफ एलिमेंट एन में डाल देगा, तो एन से मुझे एरे डिक्लेयर कर लेनी पड़ेगी. यहाँ पे देखो मैंने कोई नंबर ऑफ एलिमेंट ना दे के एन दिया है, क्योंकि एन में वो वैल्यू है जितने की यूजर इनपुट करना चाहता है. 5 एलिमेंट इनपुट करना चाहते हैं तो 5 की एरे बन जाएगी, 10 एलिमेंट इनपुट करना चाहते हैं तो 10 की एरे बन जाएगी. ओके, अब मुझे यहाँ पर यूजर को मैसेज देना पड़ेगा कि एंटर दी नंबर. ठीक है, मीन्स ये लूप चलाया मैंने लेस देन एन तक और एंटर नंबर. राइट, तो यूजर एंटर नंबर करेगा तो वो नंबर मुझे किस में इनपुट लेने हैं, नम एरे में. num of I equals to sc dot next int. Okay, like that. Then after it, जैसे ही यूजर इनपुट करता जाएगा हर एलिमेंट ऐड होता जाएगा. तो मैंने यहाँ पे कोई दूसरा लूप नहीं चलाया. यू कैन डू दैट ऑल्सो. समटाइम स्टूडेंट्स आर डूइंग इट. एक लूप इनपुट के लिए चलाते हैं, फिर सेम लूप एक और चलाते हैं सम परफॉर्म करने के लिए. बट आई थिंक आई कैन डू इट इन द सिंगल लूप ओनली. तो क्यों कंपाइलर पे बर्डन डालने का. ओके, तो ये फॉर लूप चलाया, जैसे ही इनपुट होता जाएगा वैसे ही ऐड होते जाएगा सम के साथ, तो सम हो जाएगा. ओके, फिर आफ्टर एंडिंग द लूप आई एम डिस्प्लेइंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इज सम. ओके, नाउ सी कंपाइल देन एग्जीक्यूट void main. Enter the number of element. Suppose user wants to enter only 5 element. Okay, number 10, 20, 30, 40, 50. अब इन सब का सम आना चाहिए. ओके, देखो सम इज 150. ओके, आई होप इट इज क्लियर. तो मैंने दोनों तरीके बताए. इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट बाय यूजिंग द मेथड कॉल तो ऐसे करोगे. मेथड कॉल करते हैं तब इनपुट के लिए लूप चलाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनपुट यहाँ पे हो गया, बस लेंथ कैलकुलेट करनी है. अगर मेथड कॉल से नहीं किया है और क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं दिए हैं तो फिर हमें यूजर से पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछने पड़ेंगे, फिर एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी. ओके, देन इनपुट के लिए लूप भी चलाना होगा. I hope it is clear. Yes. होगा ये प्रोग्राम इसी तरीके के. Write a program to accept an array of roll number of 10 elements and accept the roll number to be searched in the array. Okay, means मुझे एक 10 एलिमेंट्स की एरे डिक्लेयर करनी है रोल नंबर की. फिर मुझे यूजर से कोई रोल नंबर इनपुट कराना है, और अगर वो रोल नंबर मुझे मिल जाता है एंटर्ड एरे में देन ओके, अदरवाइज नहीं मिलता है तो फिर मुझे अप्रोप्रिएट मैसेज देना है, मिल जाता है तो भी मुझे अप्रोप्रिएट मैसेज देना है. तो देखो एरे बनानी है 10 एलिमेंट्स की. ओके, ये 10 एलिमेंट्स की एरे बनाई और यहाँ पे मैं एरे का चेंज कर देती हूँ, रोल नंबर दे देती हूँ. ओके, देन मुझे सम और एवरेज डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. ओनली वन वेरिएबल विच आई वांट टू एक्सेप्ट RN वो मैं लूंगी. ठीक है, देन ये मैंने डिक्लेयर कर लिया. अभी लेस देन 10 तक का लूप चला के इनपुट करेंगे. राइट इट विद मी.
int I equals to 0 less than 10 because the 10 elements की array है ना, तो 10. Then system dot out dot println enter the roll number. roll number input हो जाएगा in the array of the roll number. Okay, sc dot next int. After inputting, input का loop होने के बाद मुझे यहाँ पर फिर से यूजर को मैसेज करना पड़ेगा enter the roll number to be searched. Enter the roll number to be searched. Right? अब यहाँ पे इस मैसेज के बाद यूजर रोल नंबर इनपुट करेगा. मैंने rn एक वेरिएबल बनाया है, rn इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट. ओके, ये हो गया. देन आफ्टर दैट ये इनपुट कराने के बाद मुझे क्या करना है, फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे मैं लूप चलाती हूँ. फॉर int I इक्वल्स टू 0 I लेस देन 10. 10 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है. I प्लस प्लस. अब चेक कैसे करवाते हैं, देखो, इफ rn इक्वल रोल नंबर का एलिमेंट से, तो रोल नंबर एलिमेंट इज I. ओके, अगर rn इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ I, उल्टा भी लिख सकते हो, रोल नंबर I इक्वल rn. both statements are same. If you want to write like that, roll number I equal rn, that is also correct. Okay, if this is happen, it means what? Number found means roll number found. तो यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे system dot out dot println roll number found. Okay, अच्छा, if I want to display the position also, कि कौन से पोजीशन पे, तो मतलब मुझे I डिस्प्ले कराना पड़ेगा. रोल नंबर फाउंड एट I पे थोड़ी, I तो 0 से. सपोज यूजर ने दूसरे पोजीशन का मांगा है, तो मेरे I के थ्रू तो 1 पे आएगा ना, तो यहाँ पे I प्लस 1. रोल नंबर फाउंड एट I प्लस 1. अब पोजीशन, ओके, ऐसे हम कर सकते हैं. और जब एक बार मिल जाए तो हम ब्रेक कर देंगे, फिर पूरी सर्चिंग करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर सपोज करो कि फर्स्ट एलिमेंट ही मिल गया तो पूरा लूप चलाने की जरूरत नहीं है ना. ठीक है, और अगर नहीं मिला तो फिर हम यहाँ पर ये इफ का, अगर नहीं मिला तो फिर एल्स में हम वहां लिखेंगे नहीं, ऐसा. ओके ओके, चलो तुम्हें इसका डिफरेंस भी बता देते हैं. एल्स व्हाट आई विल राइट, एलिमेंट नॉट फाउंड. देखो, कंट्रोल V, रोल नंबर नॉट फाउंड. ठीक है, ये मैसेज दे देंगे. पर इज इट दिस प्रोग्राम इज करेक्ट, इज दिस प्रोग्राम इज करेक्ट? मेरे ख्याल से तो इसमें कुछ मिस्टेक है. कोई बता सकता है क्या मिस्टेक है? मिस, वो अगर फर्स्ट फाउंड नहीं हुआ पोजीशन पे, वो जो रोल नंबर है, तो वापस सी हियर, फॉर दिस व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन वन एक्स्ट्रा वेरिएबल और उसकी वैल्यू को प्लस प्लस करा दिया. अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, फिर बाद में उसकी वैल्यू को हमने चेक करा लिया. अगर वो वैल्यू 0 ही रही, इट मीन्स एलिमेंट नहीं मिला, और अदरवाइज एलिमेंट मिल गया. तो मिलने वाली तो पोजीशन हमने पहले ही डाल दी ना, तो इसलिए मैंने इफ में फाउंड वाला नहीं डाला.